नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। आदिवासियों के सामुदायिक और निजी जमीनों को लूटने के मामले में जमीन लूट के खिलाफ आदिवासी संगठनों ने आंदोलन किया है, जिसमें बाबूलाल मरांडी भी पहुंचे हुए हैं। बाबूलाल मरांडी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। बाबूलाल मरांडी ने जेएमएम पर हमला भी बोला और इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में आदिवासी समाज की जमीनों की लूट जारी है। जो सरकार आदिवासी हितों की बात कर सत्ता में आई है, वो सरकार आदिवासी हितों की अनदेखी कर रही है और उसकी सजा भी उन्हें जरूर मिलेगी। आदिवासी के नाम पर राजनीति भी करती है, आदिवासी के नाम पर चुनाव भी वो जीते हैं और आदिवासियों ने उनको साथ भी दिया और इसके बाद अगर उनके साथ वो विश्वासघात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो अपराध कर रहे हैं और उसके लिए तो अपराधियों को तो जो दंड मिलता है वो दंड मिलेगा समय पर। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के नेम प्लेट वाले फैसले का समर्थन आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी किया है। चंद्र प्रकाश चौधरी का कहना है कि कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट वाला फैसला सही है, पहचान होना चाहिए। देखिए, चंद्र प्रकाश चौधरी से खास बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता नीरज कुमार ने। एनडीए के घटक दल और बीजेपी के सहयोगी चंद्र प्रकाश चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। ऑल पार्टी बैठक में संसद सत्र से जुड़े बैठक में शामिल होने आए थे। चौधरी साहब, बैठक में क्या चर्चा हुई और एक मांग की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से कि कांवड़ यात्रा पे जो फैसला है वो गलत है, उसे वापस लिया जाना चाहिए। आप सहयोगी दल हैं बीजेपी के, योगी सरकार के फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, चूँकि ऑल पार्टी मीटिंग और संसद शुरू होने से पहले ये परंपरा है कि सभी दल के लोग अपने अपने सुझाव दें, तो सभी पक्ष विपक्ष के लोगों ने अपनी ओर से सुझाव दिया और यूपी में खास करके जो कांवड़ यात्रा होता है तो उसमें लोगों को अपना आइडेंटिफाई, लोग चूँकि रास्ते में कई घटनाएं घटती है और कई अपराधी लोग भी उसका नाजायज फ़ायदा उठाते हैं, तो इसलिए उन यात्रियों को सुरक्षा के लिए जो भी दुकानदार हैं, जो भी लोग हैं, वो आइडेंटिफाई रहें ताकि किसी भी प्रकार का घटना हो तो उसकी जानकारी लोगों को मिल सके। और इस पर यदि किन्हीं को आपत्ति है तो उनसे हम यही कहेंगे कि भाई घटना घटने के बाद फिर वही लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर फेल है, सुरक्षा व्यवस्था ठीक। राज्य से लंबा कांवड़ रूट है, बहुत सारे कांवड़िए जाते हैं, क्या वहाँ की सरकार से भी आप कहेंगे कि इस तरह का कोई फैसला लागू? और दूसरा सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे बीजेपी के सहयोगी दल, चाहे आरएलडी हो, एलजेपी हो, जेडीयू हो, एनसीपी हो, वो इस फैसले का विरोध कह रहे कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, वापस होना चाहिए। आप सहयोगी दल हैं, आप समर्थन कर रहे हैं। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के प्रश्न पर मैं जरा सा भी इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहूँगा। राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करे, इसके लिए उनको जो भी अच्छा सुझाव मिलता है या जो भी उनको समीक्षा अपना खुद करते हैं या किसी लोगों से भी राय लेते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल होना चाहिए। तो लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे समझौता नहीं होना चाहिए। चंद्र प्रकाश चौधरी थे हमारे साथ, आजसू के सांसद हैं और योगी सरकार के फैसले का समर्थन इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा मसला है। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। और अब बात भगवान भोलेनाथ की। देवों के देव महादेव के कई रूप हैं और दुनिया भर में उनकी सबसे ज्यादा पूजा शिवलिंग के रूप में ही होती है। रांची में स्वर्णरेखा नदी के तट पर सुरेश्वर महादेव मंदिर है। यह मंदिर कितना खास है, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड राज्य को प्राकृतिक और सौंदर्य के साथ साथ प्राचीन मंदिरों का आशीर्वाद मिला है। यहाँ एक से बढ़कर एक मंदिर आकर्षण का केंद्र है। साथ ही मंदिरों के प्रति लोगों की अटूट भक्ति और आस्था उन मंदिरों को और भी ज्यादा मनोरम और सुंदर बना देती है। स्वर्णरेखा नदी के तट पर सुरेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में बेहद खास है। इस शिवलिंग की ऊंचाई 108 फीट है। मंदिर का निर्माण स्थानीय शिव भक्तों और समाज सेवियों की ओर से कराया गया है। सावन में भक्तों के लिए यहाँ विशेष पूजा अर्चना की व्यवस्था की गई है। इस मंदिर में सबसे ऊंचा शिवलिंग लोगों के आकर्षण का श्रद्धा केंद्र है।
और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस मंदिर की स्थापना 7 अगस्त 2022 को हुई थी। यहाँ पहले एक बजरंगबली का छोटा सा मंदिर था और साथ ही एक शिवलिंग भी मौजूद था। सुरेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण भक्तों और समाज सेवियों ने मिलकर कराया था। इस मंदिर में सालों भर लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सावन की बात ही निराली हो जाती है। 22 को श्रावण चढ़ जा रहा है और प्रथम सोमवारी पड़ रहा है 22 को, तो व्यवस्था सब बढ़िया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुरेश्वर महादेव मंदिर को बने हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए, बावजूद इसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोग दूर दूर से इस मंदिर को देखने आते हैं। यहाँ हजारों शिव भक्त भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। अच्छा है, फर्स्ट टाइम देखे इतना बड़ा शिवलिंग हम लोग, तो काफी सुने थे इसके बारे में, तब आए देखने के लिए। ये तो हम पहली बार आए यहाँ देखने। अच्छा। इसके बारे में सुने बहुत थे लेकिन देखे नहीं थे, तो आज मौका मिला तो चले आए देखने अपने दोस्त के साथ। है बहुत अच्छा मंदिर है ये। इस मंदिर की एक और खास बात यह है कि इस प्रसिद्ध मंदिर के बगल में स्वर्ण रेखा नदी उत्तरायण बहती है, जो इस मंदिर को और भी ज्यादा प्रसिद्ध और आकर्षक बनाती है। न्यूज़ और सावन में रांची के प्राचीन पहाड़ी मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी अभी से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में मंदिर प्रबंधन के साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी सावन मेले को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं के लिए चाक चौबंद इंतजाम कर दिए हैं। साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। 50 से ज्यादा CCTV कैमरा लगाए गए हैं और इसके अलावा सुरक्षा बलों की भी तैनाती कर दी गई है। यहाँ प्रत्येक वर्ष सावन माह में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। पहाड़ी विकास समिति उन श्रद्धालुओं का कैसे हम उचित सुविधा प्रदान कर सकें, इसके लिए पूर्णतः तैयार है। अब पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर जो है व्यवस्था के लिए जो है हम लोग बात कर चुके हैं और यहाँ पर रिव्यू करने के बाद हम लोग फाइनल डिसीजन लेंगे कि कितने बल की आवश्यकता होगी यहाँ पर, और हमारा जो रूट है, रूट में क्या डिप्लॉयमेंट रहेगा। लोहरदगा में भी सावन मेले को लेकर लोगों में उत्साह है। आज जिलावासी भगवान शिव की आराधना में डूबे नजर आए और भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। ये यात्रा पैदल लोहरदगा से शुरू होकर रांची पहाड़ी मंदिर तक जाएगी। इस यात्रा में जिले के DC और SP भी शामिल हुए। खुशी की बात है, बहुत ही पावन अवसर है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा लेकर के यहाँ से लोग पहाड़ी मंदिर जा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ है। बढ़ते आगे, प्रदेश में इन दिनों लाठीचार्ज पर बयानबाजी खूब हो रही है। पहले सहायक पुलिसकर्मियों पर और बाद में पारा शिक्षकों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई और अब आरोप प्रत्यारोप का बरसात हो रही है। बीजेपी प्रदेश सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगा रही है, तो वहीं JMM का कहना है कि सरकार बातचीत की कोशिश कर रही है। देखिए, ये बर्बर सरकार है, ये संवेदनहीन सरकार है, ये लाठियां बरसाने वाली सरकार है, ये सिर्फ लोगों को लूटने वाली सरकार है। आदिवासी मूलवासियों को सत्ता में और नौकरियों में हक देने का नारा देकर सत्ता में आई इस सरकार ने इन्हीं आदिवासी मूलवासियों को जमकर पीटा। पहले सहायक पुलिसकर्मियों की एक दिन पिटाई होती है, कई अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, लोग गुहार मांगते दिखते कि साहब छोड़ दीजिए। लाठी ने, वर्दी ने वर्दी को पीटा। वार्ता का दौर जारी है, अधिकारी पदाधिकारियों के द्वारा वार्ता भी की जा रही है और आगे भी ये वार्ता जारी रहेगी। और हम लोग चाहते हैं कि जो भी मामले हैं उसको बैठ करके सरकार के स्तर पर इसका निष्पादन किया जाए। रांची में झारखंड युवा RJD प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी के साथ साथ झारखंड RJD के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बैठक के दौरान आगामी विधानसभा की तैयारी पर चर्चा की गई। युवा RJD के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में RJD किंग मेकर का काम करेगी। इस वजह से RJD के युवाओं को बूथ स्तर तक मजबूत होना पड़ेगा। कहा है कि चूंकि विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती अब चालू हो चुका है, आप अपने क्षेत्र में जाइए और क्षेत्र में जाके चुनाव में लग जाइए। देखिए, मूल मंत्र जनता जानती है, बस हमें उसे बताना है। क्योंकि पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कार्य किया है, लोकसभा चुनाव में आपने देखा है कि किस तरीके से उनकी सीटें कम हुई हैं। हमने यही कहा है कार्यकर्ताओं को, जनता की जो मुद्दे हैं, उनकी जो समस्या है, वो सारी समस्या हमें लेके आना है। कि हमारा कम से कम 10 यूथ, प्रत्येक बूथ पे 10 यूथ हो, तभी हम चुनाव जीत सकते हैं।
10 यूथ का जनता ने हम लोग को सराहा है, हम लोग को आगे बढ़ाया है और बीजेपी को पीछे किया है। इसी को हम लोग कंटिन्यू, हम लोग इसी रास्ते पर आगे चलते रहेंगे और जनता के लिए हम लोग लड़ते। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, बालू माफिया पर एक्शन लिया गया है। गढ़वा से बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध बालू के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। अवैध बालू स्टॉक समेत ट्रैक्टर भी जब्त किए जा रहे हैं। 48 घंटे की बात करें तो 7 ट्रैक्टर अब तक जब्त किए जा चुके हैं। सदर मझियाओं केतार थाना की ये कार्रवाई है। एसपी दीपक पांडे के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। और न्यूज 18 ने पर्यावरण संरक्षण के लिए वन ट्री मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम की चारों तरफ सराहना हो रही है और लोग भी इससे जुड़ने का काम कर रहे हैं। बोकारो में भी इस मुहिम का असर दिखा। बोकारो के शासकीय संस्था हेल्पिंग हैंड्स ने इस मुहिम से जुड़ते हुए पेड़ लगाने का काम किया। न्यूज 18 के द्वारा वन ट्री मुहिम के अंतर्गत हम लोगों ने आज जो है यहाँ शमशान घाट स्थित काली मंदिर के पास में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। और यह काम जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी प्रकृति के साथ में हम लोग मानव जो है बहुत छेड़छाड़ कर रहा है। बराबर पेड़ का काट रहे हैं लेकिन पेड़ लगवा नहीं रहे हैं। आपके द्वारा जो है ये मुहिम की गई है, ये जो है काम बहुत अच्छा है। इसे आगे तक जारी रखने की आवश्यकता है। प्रकृति के संरक्षण के लिए न्यूज़ टीवी 18 का एक बहुत बढ़िया सराहनीय कदम है, जिसमें हेल्पिंग हैंड के सारे लोगों ने के सहयोग से उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने आज वृक्षारोपण कार्यक्रम को संपन्न किया। पेड़ नहीं लगाने से प्रकृति में कितना नुकसान हो रहा है वो तो अभी सारी जगहों पे दिखाई दे रहा है। भूस्खलन, अत्यधिक बारिश, कम बारिश, इन सब समस्याओं का एक ही निवारण है प्रकृति की संरक्षण, जिसके लिए पेड़ का लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण। गुमला में हल्की बारिश ने सरकार के दावों और नगर निगम के काम की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। बारिश के बाद बाजार का हालत अस्त व्यस्त हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाजार में कीचड़ के अंबार की वजह से दुकानदार और लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। न्यूज 18 संवाददाता रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मौजूद हैं हम गुमला के बाजार में। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि जो स्थिति है यहाँ की वो बद से बदतर होती जा रही है। हल्की सी बारिश अभी हुई है और यहाँ पे आपको दिखाएंगे जो पानी जम गया है, लोगों को आवागमन करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खास करके आपको बता दें, जो लोग आ जा रहे हैं वो किनारे होकर के जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कीचड़ में लगातार चल रहे हैं। चलते हुए प्रशासन की वो उलटफेर जो दावे हैं वो पोल खोलती आपको यहाँ पे नजर आएगी। पर ये बहुत दिक्कतें होती है, पानी जम जाता है, बहुत दिक्कत होता है हम लोग को दुकान लगाने में। साफ सुथरा दुकानदारी अच्छा होता है, गंदगी होता है, कस्टमर कम होता है, ठीक है। और ऐसा बारिश में कस्टमर कम आता है। सर पहला बात क्या है कि रोड का पता नहीं है, नली का पता नहीं है, देखिए वहाँ पानी जमा हुआ है, कहाँ से आएगा। बाजार आदमी जा रहा आ रहा कर रहा है, कोई भी स्थिति से अपना गुजारा कर रहा है। और क्या कीचड़ बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा लगा हुआ है। रोड में देखिएगा पूरा नली नजर आता है। और प्रशासन लाख दावे कर रही है कि गुमला को स्वच्छ और साफ सुथरा रखा जा रहा है, लेकिन जब हम बाजार में पहुंचते हैं तो यहाँ की हालात जो है बद से बदतर होती जा रही है। प्रशासन को देखना चाहिए कि जो यहाँ की व्यवस्था है उसमें सुधार करने की जरूरत है। रुपेश कुमार भगत, गुमला। और झारखंड में अब सुखाड़ पर सियासी रार छिड़ गई है। दरअसल इस बार प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई, जिसके चलते कई जिले सुखाड़ की चपेट में आ गए हैं। किसानों ने अब तक बिचड़ा भी नहीं लगाया है। ऐसे में एक तरफ जहां किसान सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो दूसरी ओर इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। झारखंड में फिर सुखाड़ के आसार, कम बारिश से किसानों में हाहाकार, मदद की आस लगाए बैठे अन्नदाता, पक्ष और विपक्ष में सियासी तकरार। झारखंड एक बार फिर सुखाड़ के मुहाने पर है। कई जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है और किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो चली हैं। रविवार को भले ही कुछ जिलों में बारिश हुई, लेकिन बाकी जिलों में अन्नदाता अभी भी राहत की बूंद का इंतजार कर रहे हैं। खेत सूखे हैं, धान का बिचड़ा भी नहीं लग पाया है और जिन्होंने बिचड़ा लगा भी दिया वो भी बारिश के अभाव में बर्बाद हो चुका है। मानसून के बाद भी अगर प्रदेश में बीते 4 दिनों के बारिश के हालात पर नजर डालें तो 17 जुलाई को 18 जिलों में बारिश नहीं हुई। सबसे ज्यादा बारिश सिमडेगा में दर्ज की गई, जो महज 8.5 मिलीमीटर थी।
18 जुलाई को 20 जिलों में बारिश नहीं हुई। सबसे ज्यादा बारिश 3.5 मिलीमीटर चाईबासा में दर्ज की गई। 19 जुलाई को 20 जिले में बारिश नहीं हुई। सबसे ज्यादा 6.5 मिलीमीटर बारिश बोकारो में दर्ज की गई। वहीं 20 जुलाई को 18 जिलों में बरसात नहीं हुई। इस दिन भी बोकारो में ही सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जो महज 5 मिलीमीटर है। आंकड़ों से साफ है कि झारखंड के किसानों के लिए मानसून कुछ कमाल नहीं कर पाया। जो किसान सिंचाई के लिए पूरी तरह से बारिश पर निर्भर हैं, उन्होंने तो धान की फसल से उम्मीद ही छोड़ दी है। हालांकि किसानों को प्रदेश सरकार से मदद की आस जरूर है, लेकिन प्रदेश की कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह इसको लेकर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेने में पीछे नहीं हट रही। हम लोगों ने जो केंद्र सरकार को भेजा था प्लान आपदा के तहत करीब 9600 करोड़ का राहत के लिए, वो भी केंद्र सरकार के द्वारा दिया नहीं गया था। प्रदेश सरकार ने आरोप लगाया तो बीजेपी भी पलटवार करने में पीछे नहीं रही। बीजेपी का कहना है कि झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को तय समय पर सुखाड़ से जुड़ी रिपोर्ट नहीं भेजी और अब पैसा नहीं मिलने पर रोना रो रहे हैं। राज्य सरकार को जो अपने डिप्टी कमिश्नर्स के स्तर पे अध्ययन करके जो रिपोर्ट भेजनी थी, उन्होंने तय समय पर भेजा नहीं। केंद्र सरकार के रिमाइंडर्स के बाद भी नहीं भेजा और अब ये सुखाड़ के पैसे नहीं मिलने का रोना रो रहे हैं। तो उसके बावजूद हम उम्मीद करेंगे कि झारखंड के लोगों, झारखंड के किसानों, झारखंडियों के ऊपर कुछ जो उनका अधिकार हक बनता है आपदा के तहत पैसे दिए जाए, ताकि झारखंड में जैसे हालात हैं उस पर सियासत की नहीं, मंथन और समाधान निकालने की जरूरत है। आरोप प्रत्यारोप के बीच देखना यह होगा राज्य और केंद्र सरकार किसानों के लिए कुछ मदद करती हैं या अन्नदाता को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट। और आज गुरु पूर्णिमा है, ऐसे में रांची के योगदा सत्संग में देश विदेश से हजारों भक्त आए और गुरु पूर्णिमा पर होने वाले महोत्सव में हिस्सा लिया। आश्रम परिसर के शिवालय में करीब 2 घंटे तक पूजा अर्चना भी चली। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत शांति मिलता है आके। मतलब जितना थकान है, मेंटली जितना थकती हूँ, यहाँ पे आके फ्रेशन अप हो जाती हूँ। A message I receive in Babaji's cave when I meditate: do not attach with this place, just a place. I'm always in your heart. यहाँ आकर बहुत अच्छा फील होता है और बहुत ही मतलब स्पिरिचुअल जो है यहाँ का माहौल जो है वो बहुत ही अच्छा है। और हम लोग आज 2002 से आ रहे हैं यहाँ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल। एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। आदिवासी संगठन के धरना प्रदर्शन में पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने जेएमएम पर बोला हमला। कहा आदिवासी समाज की जमीनों की लूट जारी है, जेएमएम को इसका जवाब मिलेगा। कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार के फैसले का आजसू सांसद ने किया समर्थन। कहा कानून व्यवस्था से ना हो कोई समझौता। कांवड़ यात्रा पर यूपी जैसे फैसले की झारखंड में भी जरूरत। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए झारखंड सरकार का बड़ा फैसला। दूसरे राज्यों में छिपे अपराधियों को हवाई जहाज से लाया जाएगा झारखंड। सरकार उठाएगी यात्रा का खर्च। गढ़वा में अवैध बालू उठाव और भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 48 घंटे में 7 ट्रैक्टर को किया जब्त। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल। एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम।